और केतु जो है वो शेडो है। तो लेकिन शेडो में आदमी क्या करता है, जैसे पेड़ की छाया जब होती है और गर्मी हो तो आदमी को पेड़ की छाया में जाके बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। और गुरु भी जब पढ़ाना होता है तो वो जो है पेड़ की छाया में चला जाता है। जैसे अभी मौसम बदला है और इन दिनों में कभी कभी अच्छी खासी गर्मी आती है, तो ये बच्चे साथ हैं केतु, इसका मतलब यह है पढ़ने में ये बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। और खास तौर पे जो बच्चे जन्म ले चुके हैं 8 बजे तक या अभी 8:30 बजे तक जिन्होंने लिया है, उन बच्चों का, और 10 बजे तक पकड़ लें आप सेफ साइड के लिए, तो ऐसे बच्चे जो हैं बहुत ही ज्ञानवान होंगे और बहुत ही मिलनसार होंगे। ऐसे बच्चे जो है जिंदगी में अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ पिछले जन्मों के जो अच्छे इनको परिणाम नहीं मिले थे, जो संचय कर लिए थे, क्योंकि परमात्मा का देने का न्याय अपने हिसाब से है। तो हमारी गणित ये कहती है कि इनमें जो है अब जो बच्चे 10 बजे तक जन्मेंगे वो सब ज्ञानवान होंगे और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करेंगे। इमोशंस होंगे इनके अंदर, क्योंकि हमारे जब तक हम लगभग अभी तक चर्चा करते हैं तो मैं ज्यादातर यही रहा कि जो अब ये जन्मे बच्चे हैं उनमें इमोशन कम होते हैं, ये इमोशनलेस होते हैं। तो ये वाले बच्चे होंगे, ये कैसे होंगे? देखिए जी, इमोशनलेस तो मैंने आपसे ये कहा है कि इमोशनल वर्ड है, इमोशनलेस नहीं। इमोशनल कम इमोशनल होंगे, बहुत जल्दी ये प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो केतु का प्रभाव है, इसमें इमोशंस साथ साथ जुड़ेंगी। क्यों? ये जब 7 वर्ड आता है 7 केतु, तो ये इसका एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसे बच्चे थोड़ा बहुत इमोशनल होंगे। जब मैंने कहा कि फैमिली के लिए कुछ करेंगे, दोस्तों के लिए कुछ करेंगे, नेशन के लिए कुछ करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास पिछले जन्मों का जो आ रहा है, जो पिछले जन्मों में अच्छे कामों का संचय किया है, उसमें नहीं मिला। अक्सर आप भी ये कहते हैं कि साहब मैं बड़ा अच्छा करती हूं लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिलता। वो परिणाम कब देना है वो परमात्मा जानता है। तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ में परिणाम तब मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप हम डेट की अक्सर बात करते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, जैसे आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आप डेज पे जैसे जिन बच्चों का जन्म होता है, इनका क्या रोल होता है यहाँ पर? देखो जी, हर दिन जो है, हर किसी ना किसी जो है उसको ग्रह को है। आज सोमवार है तो इसमें आप ये कह सकते हैं ये सूर्य का दिन है। तभी मैंने आपको ये बताया कि ये आज के जन्मे बच्चे जो हैं बहुत तेजस्वी होंगे। सूर्य देता भी है, साथ में शुक्र है। शुक्र जो है वो फैमिली प्लैनेट भी गिना जाता है, और अगर उसको थोड़ा सा गलत वर्ड में कहा जाए तो शुक्राचार्य जो हैं वो जो है नहीं, नाराज नहीं हो जाते, वो जो हैं राक्षसों के गुरु गिने जाते हैं। लेकिन गुरु हमेशा अच्छी शिक्षा देता है। राक्षसों को भी आपने देखा हो तो जो उनके गुरु थे वो राय ठीक देते थे, लेकिन जो उनके शिष्य थे, राक्षस थे, वो उसको मानते नहीं थे। तो लेकिन इसके चूंकि सूर्य प्रथम है तो ये अच्छा काम करेंगे। तभी मैंने आपको फैमिली के लिए सोचेंगे, दुनिया के लिए सोचेंगे, ऐसा होगा। इनके दिल अक्सर टूटते रहेंगे। लेकिन इसके बाद पीछे अगर आप देखें, जब हम इसको डेट, मंथ और साल को जोड़ते हैं, 1 + 6 7 और +2 फरवरी का जोड़ दें तो 9 हो जाता है। आप ये देखिए, आप कहते हैं ना सेंटीमेंट्स कैसे आएंगे। अब यहां पे 9 आ गया। अब 9 के बाद आप जो है 2 + 1 + 8, तो इस तरीके से 17 आ गया। 7 एक बार फिर आ रहा है और सूर्य भी आ रहा है, और टोटल आ रहा है 8। ये बड़े न्याय प्रिय बच्चे होंगे। कर्म के हिसाब से इनको सब कुछ अपने कर्मों का एहसास होगा कि हमको कल क्या मिलने वाला है। इनको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप, इनकी इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा होगी कि ये अपने आप ही बताएंगे कि हाँ मेरा ये आने वाला साल कैसा है, आने वाला दिन कैसा है, हफ्ता कैसा है। अगर हम ये कहें कि अगर ये एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट साइंस के अंदर जाएंगे तो बहुत तरक्की करेंगे, कंप्यूटर्स में जाएंगे बहुत तरक्की करेंगे। ये सारे बच्चे,
मैं सारे वर्ड यूज कर सकता हूं। शाइनिंग स्टार है ये। शाइनिंग स्टार के अलावा मैं कुछ और कहने वाला हूं, ये सारे बच्चे पैसे से समृद्ध होंगे। चलिए भाई, ये तो मतलब राज करने वाले। सारे नहीं, राज नहीं, मैंने पैसे से सुखी होंगे, बाकी कुछ नहीं कह रहा, समृद्धि रहेगी। सिर्फ और सिर्फ पैसा कह रहा हूं। पैसे दिल से थोड़ा ये सा सुखी हैं। टूटेगा सिर्फ, वो बहुत कुछ होगा, वो बहुत कुछ होगा, लेकिन अब वो ये तो बहुत डेप्थ की बातें हो गई। एक कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा। आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? हेलो, नाम बताइएगा अपना। राजा राम। राजा राम जी, थोड़ा तेज बोलिए और किसके बारे में जानना चाहते हैं ये बताइएगा। मैं अपने शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। और आप समझ पाए? मैं नहीं समझता हूं। किसके बारे में जानना चाहते हैं? शादी के बारे में। शादी के हाँ बारे जी। में, अपनी ही शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपना। डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1988। 19/8/1981। 88। हाँ जी। 88। 88। अच्छा जी, ठीक है जी। शादी के बारे में जानना चाहते हैं, कब होगी शादी, कैसी इनको पत्नी मिलने वाली है? अच्छा जी, तो अभी शादी का क्या आपने विचार किया है? अभी तक आपके क्या सोचा है, क्या प्रयत्न किए हैं, जरा मैं पूछ सकता हूं? जल्दी से बताएं ताकि मैं आपको आपका जवाब फटाफट दे दूंगा। चलिए, आप कुछ भी ना करें, आप कम से कम ये करें कि मेरे हिसाब से आप सूर्य और बृहस्पति यंत्र जरूर पहन लें और आपकी 2016 के अंदर आपकी शादी परमात्मा ने चाहा तो निश्चित रूप से हो जाएगी। इस साल आप कोशिश करें, एंगेजमेंट होगी, और बड़े सोच समझ के करें। लेकिन डेट ऑफ बर्थ आप किसी पंडित से, न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी संत से जरूर पूछ लें, मिलान कर लें। उस डेट ऑफ बर्थ में 3, 5 और 6 होना जरूरी है। ये आप देख लें। 3 में कैसे हो सकता है मैं आपको समझा देता हूं। 3 अकेली भी हो सकता है, 3 12 उसको भी 3 कहते हैं। 2 + 1 3 हो जाता है। अब 14 है, 1 + 4 5 हो जाता है, और 5 डेट ऑफ बर्थ भी है, 23 भी है। इस तरीके से 3, 5 और 6 डेट ऑफ बर्थ में होना जरूरी है। मतलब ड्राइवर ये होना चाहिए, ड्राइवर, हाँ, जिनकी शादी हो उसका 3, 5, 6 इन तीनों में से कोई एक ड्राइवर होना होगा चाहिए। तो आप जो है बहुत सुखी रहेंगे। और जिस दिन शादी होगी आप ये समझ लेना, उसके बाद आपकी किस्मत की पौंबारा होने की तैयारी में खड़े हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइएगा। हेलो, नाम बताइएगा। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और के बारे में? अपने बारे में जी। क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? उसके लिए डेट ऑफ बर्थ बताइएगा पहले। 7/10। हैं? 7/10। हाँ जी। 7/10 आगे 1969। 1969। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं स्पेशली अपने बारे में? अपने बारे में ना, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, कर्जे की बहुत है। क्या नहीं होता? कर्जा कर्जा नहीं उतरता, हाँ जी, या हाँ जी। कर्जा बढ़ता रहता है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? आप जो है ख्याली पुलाव मेरे हिसाब से ज्यादा बनाते हैं कि आप जो है ये सोच लेते हैं कि कल मेरे इनकम इतनी होने वाली है, उसके बेस पे या आप कर्जा लेकर के कोई काम करते हैं और ये इनकम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप केतु से जो है रूल्ड हैं, 7 नंबर से रूल्ड हैं। ये धुंधलापन या आपके आगे बादल से छा जाते हैं, उस हिसाब से करता है। इसके लिए खास तौर से मैं आपको ये कहूंगा कि आपको थोड़ा उपाय कठिन है, फिर भी मेरे को बताने में हिचक नहीं आ रही कि किसी भी ऊंट को आप जाकर के खाना खिलाएं, जो कि मैं समझता हूं कि दिल्ली में अगर है, आप रहते कहां हैं, क्या यह मुश्किल होगा? तो इसके लिए बेहतर यह होगा कि आप जो है सूर्य पायरा यंत्र पहन लें, उससे आपकी किस्मत जो है सही हो जाएगी और कर्ज भी उतर जाएगा। चलिए, सिर्फ एक यंत्र आपको पहना है और उम्मीद करते हैं कि उस यंत्र के पहनने के बाद में जो कर्ज आपके ऊपर है उससे मुक्ति मिले। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? हम सीमा, नाम है सीमा। हाँ जी। 17 नवंबर 1988 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। 17 नवंबर 1988। नाम जान हाँ। सकते हैं आपका? निंदाना गाँव। हम हमारी किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे निदाना चमकेगी। गाँव। नाम बताइएगा पहले अपना। सीमा। सीमा जी अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहती है, इनकी अंकों में क्या छिपी है? समय हाँ, yes, आपको किस वक्त जन्म हुआ है? समय 5:30 बजे। 5, 5:30 सुबह शाम?
शाम को 5:30 बजे। शाम को 5:30 बजे। हाँ जी, अभी तक जो है आप जो है सही से अपनी जिंदगी को जीने में बड़ी दिक्कत हो रही है आपको, ऐसा है? हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए आपको मैं आप ये कहूं कि आप जो है सूर्य उपासना करें। सूर्य उपासना में सूर्य को जल चढ़ाएं और हाथ पे लाल और पीले रंग का कलावा बांधें। साथ में फिर मैं आपको ये कहूंगा, आज इत्तेफाक से डेट वही है, तो आप भी जो है सूर्य और बृहस्पति का यंत्र जरूर पहने। लेकिन इसमें खास तौर से बता रहा हूं कि 5 लाख बार जपा हुआ यंत्र पहनेंगे तो आपको इसका तुरंत लाभ मिलेगा। और ये खुद भी वो जप सकते हैं, वो जो मंत्र उच्चारण होगा? हाँ जी, वो खुद भी जप सकते हैं, लेकिन 5 लाख, क्योंकि ये है क्रेडिट कार्ड, 5 लाख बार जपा हुआ होना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड में 5 लाख की लिमिट बन जाएगी आप, तो वो फिर मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि ये 8 और 8 से रूल्ड है। तो इनको पिछले जन्मों से काफी जो है ये लुटा के आई हैं। अच्छा, तो यहाँ कर्जा चुकाना है? हाँ, वो इनको कर्जा चुकाना है। तो शनि जी को प्रश्न करना है, सूर्य जी को भी प्रश्न करना है। अच्छा, इसीलिए कल्चर है हमारे पर कि दान दो। हाँ, मतलब हाँ। अगर आपके ऊपर कुछ कर्जा भी है तो एटलीस्ट साथ साथ उतरता रहेगा। हाँ जी, वरना आपको अगले जन्म में जाके चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। वो आपकी बच नहीं सकते, बच नहीं सकता। मतलब ठीक है, जो लिया है वो उतारना तो पड़ेगा आपको। आज नहीं दोगे, छुपते रहोगे, आप भाग जाओगे शहर छोड़ के, लेकिन परमात्मा थोड़ा ना भागने देगा। ठीक है, उन्होंने तो खुद आपकी सारी ये चीजें वहाँ कंप्यूटर में 1 सेकंड में हो जाता, हम इधर बोलते हैं, वहाँ भगवान का सिस्टम बड़ा अपडेट है। यस, वहाँ वो एक और कॉलर हमारे साथ है, आप नाम बताइएगा। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, जैसे कि हम रूल की बात कर रहे थे कि सोमवार के जो बच्चे होंगे वो सूर्य से होते हैं, इस तरह से जो मंगलवार को पैदा हो उनका मतलब कैसा व्यवहार होता है? देखिए, मंगल को सोचेंगे आप, ये मत सोचिए कि सूर्य का है तो मंडे सूर्य का है तो सूर्य का, ऐसा है हर घंटे 2 घंटे में सारे ग्रह रोटेट करते हैं। एक दिन में सारे रोटेट करते हैं। तभी मैंने कहा कि 10 बजे तक के बच्चे जन्मे बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। 10 से 12:30 या 1 बजे तक आप ये कह लें, उनका जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आएंगी। और शाम को फिर जो बच्चे हो जन्मे, शाम को बच्चे जन्मे बहुत शांत होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत ही इजी लेंगे, या ऐसे लेंगे जैसे जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी है, मैं तो परमात्मा के साथ हूं। उनके ज्यादा एम्बिशियस नहीं होंगे, एम्बिशंस ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन जितना है उतने में। अगर उन्होंने 4 पैसे आज कमाए हैं तो 2 बचाएंगे, 2 खर्च करेंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे 4 कमाए हैं तो आधा पैसा नहीं, आधा पैसा खर्च करेंगे। ऐसा वो कपड़े फटे पहन के गुजर करेंगे, दिखाएंगे कुछ नहीं, और जब वो मरेंगे, अब आप कह रहे जन्मे अभी नहीं है, लेकिन उनके पास पता चले कि पीछे बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ गए, भरा हुआ रखा है। संदूक भरा हुआ। कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। हाँ मैडम, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। मैडम जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। अपनी बेटी का नाम बताइएगा। उसका नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा बेटा है? हाँ बेटा है। जन्म है 13/9/1997। 13/9/1997। समय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समय पता है? समय 1:10 1:10। हाँ, दोपहर के? दोपहर के। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? वो पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है मैडम। देखिए जी, मैंने आपको पहले सबको ये बताया हुआ है कि जब बच्चे का बचपना ना छीने। अभी बच्चा, चलो ये फिर भी मैं ये कहूंगा कि 17 साल का है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये साल, ये पर्टिकुलर साल जो आने वाला है अप्रैल से लेके अगला, इसमें ये बच्चा जरूर पढ़ेगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके लिए मैं शुरू से ही, अगर आप इसको गाय की सेवा कराएं, आप हरियाणा में रहते हैं, गायों की कमी नहीं है। गायों को जो भूसा होता है, खास तौर से कह रहा हूं, ज्यादातर मैं हरा चारा कहता हूं, लेकिन आपके बच्चे को जो भूसा होता है वो खिलाएं, और उसके साथ में चने जितने खिला सकते हैं उतना खिलाएं। कोई कंपल्शन नहीं है, चाहे 4 चने खिलाएं, 4 किलो खिलाएं या 40 किलो खिलाएं, जितनी उतनी ताकत है वो रोज खिलाएं, और ये बच्चा आगे शाइन ही करता चला जाएगा, ये आप देखना। सब गाय की सेवा करनी है, और ये तो बहुत आसान सा उपाय है, इजीली आप इसे कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। रघुनाथ बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ जी, रघुनाथ बोल रहा हूँ राजस्थान से। रघुनाथ है राजस्थान से। हाँ जी, रघुनाथ जी अपने बारे में जानना चाहते हैं किसी और के बारे में? हाँ जी, अपने बारे में, कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। अपने कैरियर के बारे में। डेट ऑफ बर्थ?
15 अप्रैल 1983। हाँ जी, 16th of April 15 अप्रैल 1983। 15/3/1983। 15th है। हाँ जी, समय शाम को 6:35। 6:35। हाँ जी, पूछिए। अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। आपके कैरियर में अप एंड डाउन्स काफी आ रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि आपकी जो है 8 अब जो है आपके कैरियर में आगे ठीक ठाक चलेगा। कैरियर की आप फिक्र ज्यादा ना करें। उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप जो है सुबेरे 5 बजे से लेके और 7 बजे तक कभी भी ओम खम्ब्रम अगर आप जो है जाप करें, मैं पक्के से कह सकता हूं कि आपके कैरियर में 4 चांद लग जाएंगे और जो आपने जिंदगी में सपना भी नहीं देखा होगा वो मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं किसी चीज से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज से आगाह करा दूं, अपनी फैमिली का बहुत जबरदस्त ध्यान रखना। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि पायरा यंत्र पहन लें, जिससे कि आपकी फैमिली में कोई डिस्टरबेंस नहीं आए और आने वाले बच्चों पे भी उसका असर ना जाए। इसके लिए इतना आप जो है प्रिकॉशन ले लीजिए। और ओम खम्ब्रम बहुत आसान है, एक ही वर्ड है ओम खम्ब्रम मिति करते रहिए और परमात्मा के घर से सोने के बिस्कुट लेते रहिए। एक मंत्र का उच्चारण और सोने के बिस्किट, बरसात होने वाली है इनकी जिंदगी भर। मतलब काफी लकी है, इनके पास उधार नहीं है। लकी है, लेकिन इनका कब अगर इन्होंने छोड़ा तो सीढ़ी भी वैसे ही नीचे की है। 7 सीढ़ी आपने देखा है ना, 2 से सीधा 98 पे जाती है और 98 से काटा तो सीधा 2 पे आती है। तो इनका वो है, इसलिए इनको पॉइजन किलर खम्ब्रम मतलब पॉइजन किलर है जो इनको बचाता रहेगा। ठीक है भाई, ये एक मतलब इनके लिए तो ऐसी जीवनी है, संजीवनी। हाँ, संजीवनी बूटी का काम करेगी कि भाई आप अगर इसको लेते रहें तो बचे रहेंगे, वरना नीचे आ सकते हैं। अच्छा, हम डेज की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इतना मैटर नहीं करता क्योंकि रोटेशन होती रहती है बार बार। हर 2 घंटे में रोटेशन होती है अप्रोक्सीमेटली, कभी 3 घंटे में होती है, कभी वो 1 घंटे के बाद में। तो मतलब ये डेज उतना मैटर नहीं करते हैं? नहीं, मैटर करते हैं, स्थान भी मैटर करता है, समय भी मैटर करता है। ये मत सोचिए मतलब क्या ये स्थान, अभी अब हम ट्यूबलाइट के नीचे बैठे हैं और जो हमारे से दूर बैठा है, क्या उसको उतनी गर्मी मिलेगी जो हमको मिल रही है? नहीं। ओके। कोई एसी में बैठा है और कोई बाहर ठंड में घूम रहा है तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो मतलब इसी तरीके से इसीलिए अक्सर आप जब पूछते हैं तो उनका स्थान भी पूछते हैं, पता लग जाए कि किसको कितनी सर्दी मिलनी है, किसको कितनी गर्मी। हाँ जी, उसके हिसाब से उसको जो है ऑर्गन्स में असर आ जाता है, जिसको कहते हैं मेंटल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है। जब वो थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो किस्मत भी बदलती। कभी ये आप ये देखिए कि बच्चे, आप कहते हैं कि ट्विन बच्चे हैं, अब ट्विन बच्चे हैं तो किस्मत तो एक जैसी होनी चाहिए। आप अगर मैं आपकी बात मानूं, नहीं, उसमें समय का फर्क हो गया, 2 मिनट का फर्क हो गया, 3 मिनट का फर्क हो गया। फर्क के साथ साथ पॉस्चर का फर्क आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें, लेडी जब डिलीवरी होती है तो पॉस्चर भी तो बदल सकता है। वहां बदला, वहां किस्मत बदल गई। एक सेकंड में किस्मत बदलती है। अभी आप टीवी देख रहे हैं, एक जरा सा आपने बटन दबाया और चैनल ही बदल जाता है। तो भगवान के घर वहां भी ऐसा ही है। तो इसको थोड़ा गहराई से समझना, इतनी बातें मैं समझा नहीं सकता। साथ चल रहे हैं तो मंजिलें भी सेम हो, ये पॉसिबल है? नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, मुमकिन है ही नहीं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए। हाँ जी, नाम मेरा कमल है जी। कमल जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी। क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? पहले लेकिन डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपना एक बार। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1987। 26/11/1987। अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है अपना। ठीक है, तो वो ग्रूम करेगा, कैसा रहेगा, ये सब चीजें समय बताइए। मतलब और थोड़ा सा बर्थ टाइम पता है आपको? हाँ जी, बर्थ टाइम पता है, किस वक्त आप जन्मे हैं? मेरा 10:15 बजे मैडम, 10:15 रात को। और अपनी लोकेशन बताइएगा, कहाँ पे जन्मे हैं आप? मैं मैडम दिल्ली में सफदरजंग। सफदरजंग। अच्छा, तो अभी तक आपको जिंदगी में झटके ही झटके मिले हैं? हाँ जी, अभी तक जिंदगी में बिजनेस में झटके ही झटके लगते रहे हैं, या नौकरी है तो नौकरी में अप्स एंड डाउन आते रहे हैं?
आप समझ पा रहे हैं क्या? शायद समझ खैर पा आप रहे ये देखिए, इसमें आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो आप ये समझ लीजिए, मैं आपको उपाय बता देता हूं। डेट ऑफ बर्थ सब अच्छी होती हैं, ये मान के चलना। हरेक को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सब्जेक्ट जरूर होता है, बच्चे सब पढ़ते हैं। अब आप सब माँ बाप, कुछ माँ बाप ये कहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कुछ कहता है डॉक्टर बने, कोई कहता है कंप्यूटर इंजीनियर बने। इसी तरीके की आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है, आप उसके हिसाब से सबसे पहले आप जो है गाय की सेवा करना शुरू करिए। और जो है अब 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाद बुधवार को जाकर के अपने वजन के बराबर हरा चारा और 5 किलो गुड़ खिलाएं। और फिर संडे आएगा, अगले संडे को काले और सफेद रंग के सांड को 1.25 किलो सेंधा नमक खिलाएं। और फिर आप ये देखिए कि किस्मत कैसे खेल तमाशा करती है। आप शायद पूछते स्टूडियो तक ना पहुंच जाएं। चलिए, उम्मीद ऐसी है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, ये तो हो गई भाई किस्मत की बात। कुछ लोग अपनी किस्मत को बदलना भी चाहते हैं, उनके लिए क्या है? जैसे खोई हुई अगर किसी की चीजें खो गई हैं, तो अक्सर ये होता है क्योंकि अपनी चीजों से आपको बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है, तो आपको लगता है भाई किसी तरीके से वापस तो मिल जाए। उसके लिए कुछ है मूल मंत्र? देखिए जी, खोई हुई चीज आप ये न सोचें कि हमेशा मिल जाएगी। इसमें भी न्यूमरोलॉजी है, कभी नंबर बता करके ये पता लग जाता है कि मिलेगी, और कभी नंबर नहीं मालूम तो उसके लिए मंत्र है। मंत्र क्या है कि आप परमात्मा के पास ऊपर जाते हैं, उससे आपको ये दिखता है, अदृश्य रूप में दिखता है कि ये स्थान कहां है। तो वो कैसे होगा? ये एक लोक द्वार का मंत्र है। ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, ये आपकी किस्मत भी खोलता है। इसमें बहुत तरीके के फायदे होते हैं। तो इसमें आप ये समझ लीजिए, मंत्र पढ़ देता हूं और आप करके देखिए, आपको खाली खोई हुई चीज में ही नहीं, बहुत चीजों में जिंदगी में मदद मिलेगी। ओम, अब आप ये देखिए, मैंने बोला ओम, मां आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो मां को अगर 15 सेकंड में ओ बोलते हैं तो मां सिर्फ 5 सेकंड मैक्सिमम बोलना है। और उसके बाद ओम आदित्यम मत वैश्वदेवम लोक द्वारपावाणुपूर्ण पशेम त्वावयम साम्राज्यायुयायति। इस तरीके से ये मंत्र पढ़ें, और आप जब 10 बार पढ़ेंगे तो आपको इस मंत्र के से आपको बहुत फायदा होगा। खोई हुई चीज ही नहीं मिलेगी, खोई हुई किस्मत भी आपके साथ चल देगी। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इसको करके देखिए और इसका पूरा फायदा उठाएं। फिर आप कितनी बार करना है ये भी बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम जब खोई हुई चीज होती है तो 10 बार आपको ये करना है। क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी, बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर नाइट में आपकी जो है चीज खोई है और आप कितना भी टॉर्च लगा करके या फ्लड लाइट्स लगा करके भी ढूंढे तो नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे ही सूर्य की रोशनी होती है वो दिखाई दे जाती है। चलिए, कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी किस्मत बताइए क्या है। नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम हेमंत शर्मा है। हेमंत शर्मा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपना। 14 अप्रैल 1968। 14 अप्रैल 1968 जी, और 6:32 सवेरे, जबलपुर स्थान, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। 6 बज के टाइमिंग क्या थी आपकी? 6:32 सवेरे। अच्छा जी, 6:30 बजे सुबह। ठीक है जी। मध्य प्रदेश। जी, ये जानना था पंडित जी कि हमारा जैसे बाहर नौकरी मिलेगी या यहाँ, क्योंकि अभी नौकरी में काफी समय से नौकरी नहीं है, अपना खुद का फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी का। अच्छा। ये बेटर रहेगा या फिर मैं जॉब सीख ढूंढूं, या और दूसरा बाहर जाके जॉब करने के योग ज्यादा है या हिंदुस्तान में जॉब? बेटर ऑप्शन क्या है? विदेश जाएं, यहाँ रहें, क्या करें क्या ना करें? ऐसा है जी, जहां तक बात है, पहले जो कुछ हुआ वो हुआ, उसको भुला दीजिए। ऐसी कहावत है, बीती ताही विसारिए आगे की सुध ले। पीछे से आप लेसन लेकर के आगे करें तो आगे अभी आपका बहुत ही अच्छा समय अप्रोच कर रहा है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इसमें सबसे पहले आप एक काम करें कि शनि मंदिर जाकर के उस परमात्मा को, उस शनिवार को, उस हनुमान जी को धन्यवाद करें जो आपने दिया था। मैं आपका लाख लाख शुक्र करता हूं। सिर्फ इतना ही करना है, एक शनिवार को जाना है। उसके बाद में आप जो है गायत्री मंत्र का जाप करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। उसके
तुरंत बाद आप जो है सूर्य बृहस्पति यंत्र पहने, और जितना ये 8-9 साल में आप कमाएंगे, ये जिंदगी का बहुत बड़ा दरवाजा आपका खुलने वाला है। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान अपने आप ले जाएगा। और उस पैसे को संभाल लेना, उस किस्मत को संवार लेना और अपने गुस्से को दबा करके रखना, नहीं तो बीच में 2 साल बाद कोई बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। गरूर आपके नाक के ऊपर बैठा हुआ है, उसको आप जो है कैसे दबाना है ये आप सोचें, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बता पाऊं। आपको नेगेटिव और प्लस पॉइंट सारे बता दिए, अगर आप उपाय करें तो जरूर हो जाएगा। चलिए, स्टूडियो में आप आए उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे दर्शकों को उपाय बताए ताकि वो अपनी जो उनकी किस्मत पर ताला लगा हुआ है उसको खोल पाए। इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया आपका अदा करते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं आप उनको जरूर अपनाएं, और अगर वाकई कोई खुशखबरी मिलती है तो आप इनको कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, शुक्रिया अदा कीजिएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आपसे ले रहे हैं विदा, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें फोकस हरियाणा। नमस्कार। हमें मारना चाहते हो? हमारे रूप में भगवान आप सबके अंदर मौजूद है। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। आप हमें मारना चाहते हो? हमारे रूप में भगवान आप सबके अंदर मौजूद है। यहाँ एक्सप्रेस वे के नाम पर सड़क पर खड्डे हैं, झाड़ियां हैं। केएमपी की वजह से कैसे बनी साइबर सिटी जाम सिटी? कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर हरियाणा सरकार ने खर्चे करोड़ों रुपए, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों रुका हुआ है कुंडली, मानेसर और पलवल का विकास? अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब पाने के लिए कॉल करें राशि दर्पण में और पाएं हमारे विद्वान पंडित जी से अपने मुश्किल सवालों के आसान से जवाब। तुरंत कॉल करें 58888982 पर। यूरिया का संकट या हो फसलों पर कुदरत की मार, बम्पर फसलों से निहाल हो खेती या रिकॉर्ड तोड़ रहे पैदावार, खेती किसान के लिए कैसे बनाए मुनाफे का धंधा, मेहनत की पगडंडी से कैसी बहती दिखे खुशहाली की गंगा, तकनीक और मशीन से पसरती परिवर्तन की बयार, नए बीज, नई किस्में और कृषि की बदलती नोहर, बदलेगी खेती, बदलेगा किसान। फोकस हरियाणा का मिशन जन जन में, कण कण में, आज भी जय किसान। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं दी डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, जीटी रोड, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। बजट सेशन की तारीख हो सकती है तय, कई अहम मसलों पर भी चर्चा संभव।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का ट्वीट लिखा, विकास की बात कर भ्रष्टाचार को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज।